नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में जहां एक तरफ हमने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड में क्लीन स्वीप हो गया है और भाजपा ने 5 सीट जीत ली है। देश भर की अगर बात करें तो भले ही भाजपा जो 400 पार का नारा दिया था उस आंकड़े तक ना पहुंची हो, पर उससे पहले एक बड़ा मार्केट क्रैश पूरे देश भर में हुआ है। और सवाल यह है कि राहुल गांधी एक पीसी करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं। सवाल यहां पर यह है कि जो ये मार्केट क्रैश होता है उसको लेकर सवाल क्यों खड़े हुए। उसको लेकर राहुल गांधी ने अलग अलग अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उस पॉइंट्स को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि चुनाव रिजल्ट मतगणना से एक दिन पहले मार्केट का बूम होना और जैसे जैसे आंकड़े साफ आने लगे वहीं मार्केट का क्रैश हो जाना। हमारे साथ उत्तराखंड में प्रदेश प्रवक्ता बिस्ट्र जी हैं। बिजी, सीधा सवाल रहेगा, पूरा इंडियन मार्केट क्रैश कर जाता है यार, कई लाख करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, लोगों को डूब जाता है। राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा मार्केट स्कैम बताया है और इसकी जांच जीपीसी से करवाई, बना के उसकी जांच कराने की बात की है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि इसमें जो आम जनता है वो इस नजर से नहीं देखते, जो इसके एडवाइजर हैं, जो बड़े फाइनेंशियल तौर पर इसे देख रहे होते हैं, वो इसकी अलग अलग इसके मायने निकाल आने से पहले सबको जो है शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। बड़ी भारी मात्रा में है, लोगों ने जो है उन पर विश्वास करके जो है बड़ी भारी मात्रा में अपने जीवन भर की जमा पूंजी शेयर मार्केट में जो है लगाई। और आप देखिए कि जिस दिन जो है चुनाव परिणाम आए, शेयर मार्केट जो है औंधे मुंह गिरा और 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है निवेशकों को हुआ। छोटे निवेशकों का सारा पैसा डूब गया। तो ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जो है शेयर मार्केट का घपला है, घोटाला है। इसीलिए जो है हम इसकी जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे जो है सच्चाई देश की जनता के सामने आ सके, क्योंकि जनता के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है और उस छल का जो है सच जनता को जानने का हक है। बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जो नेशनल मीडिया थे उन्होंने एक एग्जिट पोल दिखाया, उसमें यह साफ नजर आया कि 400 पार और 400 का आंकड़ा जो है भाजपा छूती हुई नजर आ रही है। ये इसलिए भी संदेशवाद आता है, संदेश में इसलिए भी उत्पन्न होता है कि एग्जिट पोल का इस तरीके से आना, और उससे पहले जैसे आपने एक बात कही कि एक चैनल में जो अमित शाह है और मोदी है बयान देते हैं कि सबको शेयर खरीद लेने चाहिए और 4 तारीख से पहले। तो इन दोनों का क्या लिंक आप मानते हैं? निश्चित तौर पर दोनों चीज़ों का आपस में लिंक है, और अगर लिंक नहीं होता तो इस तरीके से शेयर मार्केट जो है ऊपर नहीं उठता अचानक से और धड़ाम नहीं होता अचानक से। आप देख लीजिए कि लोगों ने जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात पर भरोसा किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जो है उन्होंने जो है दांव पर लगा दी शेयर मार्केट में। और एग्जिट पोल जो है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो है सरकार द्वारा प्रायोजित जो है एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल जिस तरीके से भाजपा को प्रचंड बहुमत दिला रहे थे, 400 पार बता रहे थे, 350 से नीचे तो कोई बता ही नहीं रहा था। तो निवेशकों ने जो है जिस तरीके से जो है अपना पैसा लगाया और शेयर मार्केट अचानक से आप देखते हैं कि एग्जिट पोल के बाद ऊपर उठता है और जो है दूसरे ही दिन धड़ाम हो जाता है। 31 लाख करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी जमा पूंजी नहीं है, कई देशों की जीडीपी से जो है ज्यादा ये रकम है। और इतनी बड़ी रकम जो है डूब गई है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो निवेशकों के साथ जो छल हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। और ये बात इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जेपीसी जांच हो, क्योंकि तभी जाकर के सच सामने आ पाएगा। क्योंकि सरकार भले इसको सिरे से नकार रही हो, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं, जो इसके जानकार हैं, वो भी समझ रहे हैं कि निवेशकों से जो है बड़े पैमाने पर ठगी हुई है और सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये ठगी हुई है। तो निश्चित तौर पर इस मामले को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम इसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं। मैं इसमें ये भी सवाल कर लेता हूं कि जेपीसी जांच की बात आप लोग कह रहे हैं, आम जनता तक ये बात कैसे पहुंचेगी? क्योंकि सवाल यहीं पर ये है कि जो सरकार है उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि विपक्ष भ्रामक जानकारियां दे रहा है। उनका कहना है कि इस तरीके की बातें करके वो जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आम जनता तक जो मैसेज पहुंचाया जाता है, जो मैसेज पहुंचता है, वो दोनों में बड़ा फर्क नजर आता है। जो बात आप लोग कह रहे होते हैं वहीं दूसरी ओर नजर आता है। क्योंकि मैं इसके बाद उत्तराखंड की भी बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने भर्ती घोटालों की बात की है, उससे भी जुड़ता हुआ एक बड़ा प्रकरण पे हम बात करेंगे। पर उससे पहले जो आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं और जो आम जनता तक पहुंचता है, उसमें कितने डिफरेंस हो जाते हैं?
देखिए ऐसा ना, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सरकार के इस षड्यंत्र का खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से निवेशकों के साथ जो है छल हुआ है। और हम निष्पक्षता की बात इसीलिए कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच हो। जेपीसी की जांच का मतलब ही है कि हम सर्वदलीय जांच चाहते हैं, किसी एक दल की तो चाहते ही नहीं है। तो इसीलिए उसमें जो है भाजपा के भी सांसद होंगे, अन्य दलों के भी सांसद होंगे, उनके अलायंस पार्टनर भी उसमें होंगे। निष्पक्षता से जांच हो और सच जनता के सामने आए। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये जो है आम जनता को भी पता लगे कि उनके पैसे के पर कैसे डाका डाला गया। और जो निवेशक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में जो है छल हुआ है। तो जेपीसी जांच की मांग का मतलब ही ये है कि ये निष्पक्षता से जनता के बीच भी जाएगी और निष्पक्षता से जो है इसमें जांच हो। ये हमारी मांग है, सरकार कराएगी नहीं, क्योंकि ये हमें भरोसा है। जिस तरीके से कल से ही जो है भाजपा के प्रवक्ता हों या सरकारी मशीनरी हो, जिस तरीके से जो है विपक्ष को ही इस पे जो है उल्टा दोषी ठहराने का प्रयास कर रही है कि साहब विपक्ष इस पे गुमराह कर रहा है। अगर हम गुमराह कर रहे होते तो हम, आप बताइए ना, हम जेपीसी जांच की मांग क्यों करते? हम तो जेपीसी जांच की मांग इसीलिए कर रहे हैं कि आपके भी इसमें सांसद हो, आपके अलायंस पार्टनर के भी सांसद हो, हमारे भी सांसद हो, और सच्चाई उनके सामने आए और वो जनता को पता लगे। एक सवाल मैं उत्तराखंड से बिल्कुल ले लेता हूं, क्योंकि आपने लगातार भर्ती घोटाले की बात की है। अभी चुनाव के दौरान पर कुछ पोस्टर वायरल हुए हैं, और वायरल हुए हैं उत्तरकाशी में, जहां पर भाजपा के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके साथ नजर आते हैं हाकम सिंह, जो इस पूरे मुख्य कड़ी में नकल माफिया के रूप में निकल कर आए, जिन्होंने मुख्य आरोपी रहे हैं और जेल में भी बंद रहे हैं, अब जमानत पे बाहर हैं। तो उनको ये बोल दे, उनके साथ तस्वीरें वायरल होती हैं, जिसमें लेकर युवाओं में आक्रोश होता है। एक तरफ कांग्रेस थी जो सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, वहीं भाजपा के ही बड़े नेता, उत्तरकाशी में जो नेता हैं, उनके साथ फोटो साझा करते हुए नजर आते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक प्रकरण बहुत ही गंभीर मामला था, और इस प्रदेश के बेरोजगारों से जिस तरीके से छल हुआ, उनकी नौकरियां बेची गई। और एक आध पेपर लीक नहीं हुआ, पूरे 16 पेपर लीक हुए। 12 पेपर जो है यूके SSSC में लीक हुए, 4 पेपर जो है राज्य की सबसे प्रतिष्ठित संस्था जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसमें जो है पेपर लीक हुए। और उनका जो मास्टरमाइंड है भाजपा के ही नेता थे, और हाकम सिंह का नाम आप जानते हैं कि बड़ी चर्चा में रहा। लंबे समय तक वो जेल में भी रहे, और हम लगातार पूछते रहे कि हाकम का हाकिम कौन है, उसके ऊपर किसका वरदस्त है, जिसके संरक्षण में उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया। और अब जब वो जेल से बाहर है तो भाजपाई जो है उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उसको कार्यक्रमों में जो है मुख्य अतिथि के तौर पे बुला रहे हैं। भाजपा के विधायक भी जो है उसमें जो है शामिल है, उनके साथ जो है उसकी फोटोएं लग रही हैं, पोस्टर जो है बाकायदा जो है बाजारों में चिपकाए जा रहे हैं। तो क्या चाहती है भाजपा, आखिर आप बताएं ना, क्या संदेश देना चाहते हैं भाजपा के लोग कि आखिर जो है सरकारी मशीनरी रोजगार नहीं दे पा रही है, और उन्होंने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रोजगार देने की हाकम सिंह के नेतृत्व में जो है बना रखी थी। तो इसका मतलब है कि उसको खुला समर्थन है। इस तरीके से जो है सार्वजनिक मंचों पे आप उसके साथ फोटो जो है खिंचवाएंगे, पोस्टर चिपकाएंगे और सम्मानित करेंगे, तो ये तो प्रदेश के बेरोजगारों के मुंह पे जो है तमाचा है, सीधे सीधे एक तरीके से उनको चिढ़ाने वाला काम है। और प्रदेश के बेरोजगार और प्रदेश की जनता इस प्रकार की जो है चीजों को मुझे नहीं लगता कि जो है बर्दाश्त करेगी, और ये एक गलत परंपरा जो है भाजपा डाल रही है। ये तस्वीर, वो बैनर भी मैं चाहूंगा आप देख लीजिएगा, जिसमें ये जो दुर्गेश्वर लाल है, उनके साथ नीचे हाकम सिंह रावत हैं, और साथ ही रमेश चौहान हैं, इनकी पोस्टर साफ लगाए गए हैं। और ये उत्तरकाशी में जिस तरीके का रिजल्ट रहा है, जिसमें बॉबी पवार ने एक बढ़त बनाई थी, एक तरफ बिजली बॉबी पवार जो युवाओं के लिए आवाज उठाता रहा, उसको लेकर तो कठोर कार्रवाई करते हुए सरकार नजर आई। एक तरफ पुष्कर धामी भी कहते हुए नजर आए कि हमने सख्त कानून बनाया है, नकल विरोधी कानून। पर वहीं ये विपरीत स्थिति है। ये लोग कौन है? ये भाजपा संगठन के हैं या नहीं, जिन्हें लोकसभा की जिम्मेदारी गई, उनके पोस्टर वहां लगे हुए हैं, संगठन के लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। खुद वहां पर जिस समय चुनाव हुआ, लोग संगठन के लोगों ने इस्तीफे दिए, यही कहकर कि ये पार्टी के अंदर की जो बात है वो इस तरीके की निकल कर आ रही है कि ऐसा समर्थन उनके संगठन के लोगों द्वारा इन लोगों को दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर गलत है। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि हाकम का हाकिम कौन है। हाकम को जो है सत्ता का सीधा सीधा संरक्षण रहा है।
जिस तरीके से जो है उसकी जमानत हुई, हमने उस पर भी सवाल खड़े किए थे कि इतने बड़े अपराधी को, जिसने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को चौपट करने का काम किया, और एक पीढ़ी जो है अब ओवर एज हो गई है, अब वो दोबारा से जो है नौकरियों के लिए आवेदन भी नहीं कर सकती, और इतने बड़े दोषी को जो है भाजपा के लोग जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमंत्रित कर रहे हैं, मुख्य अतिथि बना रहे हैं, विधायक उसके साथ जो है पोस्टर जो है मैं फोटो अपनी लगवा रहे हैं। तो इसका क्या संदेश है, आप समझिए ना। जनता के मन में जो आशंकाएं थी वो जो है प्रमाणित होती जा रही है, और ये भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा है। और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष आप देखिए कि कितने दिन तक जो है अपने सहयोगियों के साथ जेल में रहे। आप एक ओर तो बेरोजगार नौजवानों को लाठी डंडों से पीटने का काम करते हैं, उन पे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हैं, दूसरी ओर जो है आप पेपर लीक प्रकरण के असल दोषी को इस तरीके से जो है सार्वजनिक स्थानों में अगर सम्मानित करवाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका जो संदेश है प्रदेश में अच्छा नहीं जाएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बेरोजगारों को चिढ़ाने वाला कदम है, प्रदेश की जनता को आक्रोशित करने वाला कदम है, और निश्चित तौर पर जो है इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पर सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी का बड़ा आरोप, और जिस तरीके से उत्तराखंड में जो ये आरोप लग रहे हैं, आरोप भी मैं क्या कहूंगा, जो पोस्टर और जिस तरीके से युवाओं को, बेरोजगारों को छिड़ाने का कार्य किया जा रहा है, और सीधे तौर पर जो आरोप बिजली ने लगाए हैं, अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं और जेपीसी की अगर बनाई जाती है, उसके अंदर इसकी जांच होती है, और जो ये स्कैम है, मार्केट स्कैम की बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच निकल कर आती है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? और जो लोगों के साथ छलावा हुआ है, आखिर वो छलावे का जिम्मेदार कौन? और यहां पर उत्तराखंड में जो जिस तरीके से जो ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बेरोजगारों पर लाठियां जो है, और बॉबी पवार जो इसमें संघर्ष कर रहे थे, उन पर आगे इस पर क्या वो कदम उठाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। पर पूरे देश के लिए राहुल गांधी ने एक बड़े स्कैम का नाम इसे दिया है, जिसमें कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान